warm welcome to all of you to my channel Creative Mind. This is the most important video. ये वो वीडियो है जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. I'm going to explain what you are going to do in the last 30 days because you are only around 33 to 30 days and I'm explaining you what you are going to do in these last 30 days. It is a last 30 days strategy for your examination. देखिए आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं. आप JKSSB सर्विस जिसको हम जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भी कहते हैं, आपकी जो डेट शीट है, आपका जो कैलेंडर है वो अपलोड हुआ है और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन. इट्स फ्रॉम 10 to 20th of March. 10 से 20 तक आपका एग्जामिनेशन होगा. ये तो रही JKSSB की बात. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड नो, जो आपका एग्जाम होगा दैट विल बी द CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. CBT क्या होता है? इट्स एन इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बात को समझना. CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसमें क्या होगा, आपका जो एग्जाम होगा ये डिफरेंट शिफ्ट्स में होगा. दैट इसलिए आपका डेट है 10 to दैट मीन्स 10 दिन लगेंगे आपके एग्जाम को. बहुत सारे शिफ्टों में होगा आपका एग्जाम. तो इससे क्या फर्क ये पड़ेगा आपके एग्जामिनेशन पे? इससे ये फर्क पड़ेगा आपके जो टॉपिक्स है, आपको अपने टॉपिक्स, हाउ यू आर गोइंग टू रीड योर टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल आपका एक टॉपिक है रिवोल्ट ऑफ 1857. मैंने एक एग्जाम्पल ले ली. पहले आपको क्या करना था, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते थे, वो पढ़ते थे. लेकिन अब आपका अलग अलग शिफ्टों में एग्जामिनेशन होगा. एक शिफ्ट में एक ऑब्जेक्टिव आएगा, दूसरे शिफ्ट में दूसरा ऑब्जेक्टिव आएगा, तीसरे शिफ्ट में तीसरा ऑब्जेक्टिव आएगा, चौथे शिफ्ट में चौथा ऑब्जेक्टिव आएगा. इसलिए आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो चेंज होते रहेंगे. व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली इंडिकेट्स आप क्या करोगे, आपको सारा प्रिपेयर ये करना है. देखिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड किए हैं. मैंने पहले आपको 45 डेज स्ट्रेटजी बताई थी. आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो. मैंने उसमें भी बताया था आप कैसे पढ़ोगे. ठीक है ना? तो CBT में आपको एटलीस्ट क्या करना है, यू हैव टू रीड ऑल द टॉपिक्स एंड यू हैव टू रीड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग योर टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, जियोग्राफी का, आपको सारे एस्पेक्ट्स देखने और सब कुछ प्रिपेयर करना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, आप क्या करोगे अभी इन 30 दिनों में? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इन 30 डेज में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू रिवाइज. रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, याद रखना, यू कैन नॉट क्वालिफाई द एग्जाम. अब आप कहोगे सर रिवाइज कैसे करें? देखिए आज के बाद आपको क्या करना है, 5 बजे उठोगे आप, 5:00 AM सुबह, और 11 बजे तक आप रिवाइज करोगे. रिवीजन से क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपने जो अपने नोट्स बनाए हैं, आपने जो भी सोर्स हो, वट एवर मे बी योर सोर्स, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है लक्ष्मीकांत की, उसी को रिवाइज करो. अगर आपने मनोहर पांडे से ये पढ़ा है, उसी से रिवाइज करो. जहां से भी पढ़ा है वहां से रिवाइज करोगे. रिवाइज कैसे करना है? 5 से 5, 6, 7 2 घंटे पहले एक किताब को रिवाइज करो. फॉर एग्जाम्पल आपने हिस्ट्री को रिवाइज किया, फिर 7 बजे से 9 बजे तक सेकंड आपने पॉलिटी को किया, फिर 9 से 11 तक तीसरे आपने जियोग्राफी को किया. आपको कितने दिन लगेंगे? हिस्ट्री अगर आप मनोहर पांडे से पढ़ते, यू विल कंप्लीट हिस्ट्री इन द 6 days. व्हाट डज 6 days मींस? हर 2 के, दैट मींस आपको कितना टाइम लगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 7 दिन में आपने हिस्ट्री, उसी टाइम में आप पॉलिटी भी कंप्लीट करोगे, उसी टाइम में आप जियोग्राफी भी कंप्लीट करोगे. ये तब कर पाओगे जब आपने पहले ही इनको स्टडी किया होगा. अगर पहले आपने इनको स्टडी नहीं किया होगा, आपने स्टार्ट किया है अब, देन इट इज डिफिकल्ट. ठीक है ना? रिवाइज यहाँ से करोगे. ऐसे ही जब आपने 5 दिन हिस्ट्री पढ़ा, उसके बाद आप एनवायरनमेंट उठाओगे, बाकी जितने भी सब्जेक्ट से, या इकोनॉमी उठाओगे, बाकी सब्जेक्ट उठाओगे, या उनको अच्छे से या पढ़ोगे. रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नो. सिर्फ रिवाइज ही नहीं करोगे, क्योंकि साथ साथ आप नए टॉपिक्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले कहा आपके एग्जाम में सबसे पहले करंट अफेयर्स आता है,
उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के 3 पार्ट्स है। हिस्ट्री के बाद आपकी इकोनॉमी आती है, जियोग्राफी आती है, एनवायरमेंटल आती है, एनवायरमेंटल साइंस आता है, इंग्लिश आता है, आपके बहुत सारे साइंस, जनरल साइंस आता है, रीजनिंग आती है, करंट अफेयर्स आता है, आपके बहुत सारे पोर्शन है आपके एग्जाम में। तो अगर आपने कोई टॉपिक अभी नहीं पढ़ा है, आपने फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट नहीं पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने जियोग्राफी नहीं पढ़ा है, कोई पोर्शन जो आपने अभी स्किप किया है, मैं कहता हूँ डोंट स्किप एनी टॉपिक, डोंट लेट एनी टॉपिक, डोंट लीव एनी टॉपिक, दैट्स ऑल व्हाट आई वुड लाइक टू से। बिकॉज कभी कभी वो पेपर आता है, फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएगा, बताओ जी, जो फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट से आपका आएगा, देखिए ये जो टर्म है इकोलॉजी, ये किसने दी है। अगर आपने मैं एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने थॉरोली भी स्टडी की होगी इकोलॉजी, तो आप ये ऐसे भी बता सकते हो ये किसने दी है, ये टर्म ये किसने दी है। इसी तरह आपको आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको बायोडाइवर्सिटी से कुछ पूछा जाएगा, बात समझ आ रही है ना। आपको कहा जाएगा कोई क्वेश्चन, कौन सी बुक है जिसमें हम जो स्पीशीज फॉर एग्जांपल इंडेंजर्ड है, कौन सी बुक है जिसमें इनका लिस्ट होता है, उसको कहते हैं रेड बुक। अगर आप इसको थॉरोली भी पढ़ा, एक दिन आपने 2 दिनों में भी एनवायरमेंटल स्टडी किया होगा, एनवायरमेंटल स्टडी किया होगा, तो आप कह सकते हो ये कहाँ है, इसमें क्या ये आपको कहेगा इंडेंजर्ड कौन होते हैं, एक्सटिंक्ट कौन होते हैं। आपने अगर थॉरोली भी स्टडी किया होगा, यू कैन आंसर। इसी तरह आपको कहा जाएगा, बताइए जी ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो गैस है, सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन माना जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, सबको पता है। तो आप दूर से भी कह सकते हो कि कौन सा गैस है, अगर आपने थॉरोली भी पढ़ा है। इसीलिए मैं कहता हूं किसी भी टॉपिक को आप जितने भी टॉपिक्स है, यू डोंट हैव टू स्किप एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को मत छोड़ना। उसके बाद ये तो हुए न्यू टॉपिक्स, जितना भी ये आप सिलेबस देखिए, अपने सिलेबस में किसी भी टॉपिक को अनटच मत करना, सब टॉपिक्स को एटलीस्ट स्टडी करना। अब रही बात लाइक इंग्लिश है, इसमें जनरल इंग्लिश, मैं कहता हूं कि अगर आप अगर आप आपने अच्छे से इंग्लिश पढ़ा होगा कभी, यू कैन सेटल आंसर, तो भी एटलीस्ट एक बार देख लेना। लाइक आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, पैसिव एक्टिव या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उनको एक बार देख लेना, फ्रेजेस एक्सेट्रा एक दिन दे देना, इन सबको एक बार तो इनको पढ़ लेना, वो रूल सारे पढ़ लेना। उसके बाद सोर्स ऑफ स्टडी, क्या पढ़ोगे इन दिनों में, क्या स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत ये पढ़ोगे, या ये स्पेक्ट्रम पढ़ोगे हिस्ट्री की, या एनवायरमेंट की शंकर आईएएस पढ़ोगे, या ये पढ़ोगे रमेश सिंह पढ़ोगे इकोनॉमी की, या जियोग्राफी की माजिद हुसैन पढ़ोगे, या जीसी लियोंग ये पढ़ोगे जियोग्राफी की। ये बुक्स अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नोट्स आपने बनाए तो उनको रिवाइज करो। इफ यू आर नॉट हैविंग द नोट्स, बात समझ, अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े तो मैंने आपको एक बुक बताई थी मनोहर पांडे के नाम से, अगर जो हजार वाली बुक जो मैंने बताई थी, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, या ये वाली बुक लाइए, ये पढ़िए, कोई ना कोई इनमें से, यू हैव टू रीड एनी ऑफ द बुक विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, इनमें से कोई भी बुक आपको पढ़नी है। व्हाट आई एम सेइंग, या तो मनोहर पांडे पढ़ो या तो अपने नोट्स स्टडी करो, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स के लिए अभी टाइम नहीं है। आपके पास यू हैव 30 डेज ओनली। अगर आप 30 डेज में आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे, इट विल टेक यू, शंकर आईएएस को पढ़ने के लिए 20 दिन तो लगेंगे। सो यू डोंट, आपके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आपके रीजनिंग और करंट अफेयर से, रीजनिंग से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से भी 15 से 20 आएंगे। सो जिन बंदों का ये 2 पोर्शंस क्लियर होंगे, जिन बंदों ने इन पे फोकस ज्यादा किया होगा, मैं क्या कहता हूँ 11 से 7 बजे तक आप, 6 बजे तक आप न्यू टॉपिक स्टडी कीजिए, 6 से 10 तक तो आपको रीजनिंग पढ़नी ही पढ़नी। और करंट अफेयर सुबह भी, अब अगर आपको टाइम मिलता है सुबह भी 1-2 घंटे दीजिए, शाम को भी थोड़ा टाइम करंट अफेयर्स में दीजिए। लेकिन रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं। रीजनिंग में आपकी मेंटल एबिलिटी आती है, एनालिटिकल एबिलिटी आती है, आपका मैथ्स आता है, आपका वो ग्राफ्स वगैरह एटसेट्रा आता है, बेसिक मैथमेटिक्स भी आता है। तो रीजनिंग पे फोकस करिए, रीजनिंग से आपके 20 to 25 क्वेश्चंस आएंगे।
and reasoning will be deciding factor in your examination. Second important point reasoning के बारे में है कि बहुत सारे candidates वो है जिनको reasoning नहीं आती, who are not able to understand the reasoning. लेकिन मैं कहता हूँ reasoning सबसे easy है. For example, अगर आपको direction का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये ईस्ट वेस्ट, ये हो नॉर्थ साउथ, आपको कहा जाएगा एक बंदा उसने चेहरा किया है ईस्ट की तरफ, वो फिर 45 डिग्रीज या तो होगा राइट या साउथ में जाता है, यहाँ जाता है, फिर कहा ये इतने, मतलब मैं कहता हूँ अगर एक बार इस ट्रिक को आपने समझ लिया तो इट विल बी इट्स नॉट एन हेरिक्यूलियन टास्क फॉर यू, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क फॉर यू. इसी तरह आपके ब्लड रिलेशंस आते हैं, इसी तरह आपकी सीरीज आती है, मतलब इसी तरह स्टेटमेंट आता है आपके, तो मैं क्या सिलॉजिज्म जिसको कहते हैं, बहुत ही इजी है. तो रीजनिंग पे फोकस करें इन दिनों, एटलीस्ट रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को टच करें. इसी तरह टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर, जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको देनी है, मैं भी सोच रहा हूँ इन अपकमिंग डेज आई विल अपलोड अ टेस्ट सीरीज. उसमें से मैंने कहा है, मेरे पास एक टीम है, मैंने उनसे बात की है कि आप एक टेस्ट सीरीज तैयार करें ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि आप कैसे कर लोगे, कैसे पढ़ोगे. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर पेपर. टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर से आपका क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट. आप अंडरस्टैंड करोगे टाइम मैनेजमेंट, आप समझोगे एग्जाम में हमको टाइम मैनेज कैसे करना है. आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स वो है जिन्हें क्या इशू है, कैंडिडेट्स में से आप उनको तो सारा पता होता है, लेकिन जब एग्जाम देने के लिए जाते कहते हैं सर हमने, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 120 क्वेश्चन थे सर, हम फॉर एग्जाम्पल 90 कर पाए, टाइम ही नहीं बचा. सो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. आपको देखना है कि पेपर कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व पेपर. उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू सॉल्व पेपर, जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आप पेपर को कैसे सॉल्व करें. इसी तरह जो सबसे लास्ट पे मैं कहना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, दैट इज सिट्रस. बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे कॉल करते हैं, सर हमें सिट्रस है, सर हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता है, हमें लगता है कि हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है. मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपने सिंसियरली पढ़ा होगा, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, कम ही अगर पढ़ा होगा लेकिन अच्छे से पढ़ा होगा, जब आप कल को एग्जाम देंगे आप वहाँ देखेंगे कि आप ये एग्जाम को क्वालिफाई, यू विल इजीली क्वालिफाई द एग्जाम अगर आपने पढ़ा है. बात समझ आ रही है. तो स्ट्रेस और डिप्रेशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है. देखिए आप देखिए, आपने एक अप्रोच होता है फिलॉसफी में, दैट्स कॉल्ड द डिओंटोलॉजी अप्रोच. आपके मीन्स ठीक होने चाहिए. अगर आपने मेहनत की है, आपको जितनी भी मेहनत करनी थी आपने की, अब आपको आप जिसको भी मानते हो, अल्लाह को मानते हो, रब को मानते हो, भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उस पर भरोसा रखो और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे एग्जाम में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.